हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको करवाऊंगा कक्षा, कोश या उपकोश या कक्षक। ठीक है। तो इससे पहले आपने अगर मेरा वीडियो परमाणु वाला नहीं देखा है तो उसे अच्छे से देख ले, ताकि ये आपको टॉपिक क्लियर हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं आपको करवाता हूँ कोश, उपकोश और कक्षक। ठीक है। नाम सेम से लग रहे हैं, बाकी इसमें अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कोश। तो कोश क्या होता है तो मैं आपको डायग्राम के अनुसार बताऊंगा। ये हमारा क्या होता है, इसको क्या मानते हैं हम, नाभिक। क्या हो गया, नाभिक। ठीक है। नाभिक के बाहर ये क्या होती है, कक्षा, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो वह चक्कर लगाते हैं तो किसी पथ पर तो चक्कर लगाते होंगे, कोई उसका मार्ग होगा, कोई पथ होगा, तो उस पथ को क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिस पथ पर वह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उस पथ को क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। या कहते हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमता है उसे क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। क्लियर। ठीक है। तो इसके बाद में ये हमारी कक्षा है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कक्षा का नाम दिया जाता है। ठीक है। तो इस कक्षा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो पहली कक्षा होती है उसको हम के से प्रदर्शित करते हैं, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ठीक है। इनको प्रदर्शित करने का तरीका है, पहली कक्षा को के से प्रदर्शित करेंगे, दूसरी कक्षा को एल से, और तीसरी को एम से, और चौथी कक्षा को एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हम इसका क्रमांक लगा देते हैं, ये कौन सी कक्षा है। ठीक है। तो ये कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, और ये चौथी कक्षा है। ठीक है। तो इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि सर आपने तो बोल दिया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, हमें तो पता नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे भी कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो उसको याद करने का भी एक सूत्र है कि हम जान सकते हैं कि डायरेक्ट आपको पूछ जाए कि चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कितने चक्कर लगाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका याद करने का एक सूत्र है, वो क्या है, 2n स्क्वायर। क्या है, 2n की होल स्क्वायर। ठीक है। ये क्या याद करने का सूत्र है कि किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। किसी भी कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉन कितने, मतलब इसमें आ सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, तो उसको याद करने का सूत्र क्या है, 2n स्क्वायर। तो n यहाँ पर क्या है, n क्या है, कक्षा का क्रमांक। क्या है, कक्षा का क्रमांक। जैसे आपको कौन सी कक्षा याद करनी है, जैसे तीसरी कक्षा याद करनी है तो n की जगह हम 3 रख लेंगे। अगर आपको चौथी कक्षा याद करनी है या मान लिया 8वीं कक्षा याद करनी है तो आप n की जगह क्या रख लोगे, 8 रख लोगे, और इसका मान आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि 8वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसी प्रकार देखो, पहली कक्षा है, पहली कक्षा के ये इसमें कौन सी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2n की जगह प्रथम कक्षा का मान रख दिया, क्रम रख दिया, पहली कक्षा है, इसकी स्क्वायर, एक की स्क्वायर कितनी, 2, एक की स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई कितना किया, 2 आ गया। तो पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी प्रकार तो दूसरी कक्षा में देखो, कक्षा का क्रमांक कौन सा है, 2, तो यहाँ पे 2 रख लिया, इसकी होल स्क्वायर, 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4, और 4 दूआ 8। तो आपको पता चल गया होगा कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसी प्रकार अपने अगर चौथी कक्षा का याद करना है तो 2n की जगह 4 रख लो, रख लिया, इसकी होल स्क्वायर, 4 चुके 16, 16 दुए 32। तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अब आप बता सकते हो आसानी से
कि कोई पूछ लिया जाए आपको कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप बता दोगे कि n का मान 3 रखा, 3 की स्क्वायर 9, 9 दुए 18, तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चौथी में कितने आएंगे, 32 आएंगे। तो ये आपको डायरेक्टली याद करना होगा, ठीक है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, n की स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर 9, 9 2 18, तीसरी कक्षा में कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। और चौथी में 32। तो आप इसको नोट डाउन करवा देता हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं और अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। ये क्या है, कोश, या इसको क्या बोलते हैं, शेल, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या है, ये हमारा क्या, नाभिक। एक चीज और, नाभिक के अंदर प्लस क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के कारण इसके अंदर प्लस आवेश आता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये कोई पूछ लेता है कि नाभिक के अंदर प्लस ही क्यों आता है, तो प्रोटॉन के कारण आता है। इसके अंदर क्या आता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दो आवेश पाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये क्या हमारा है, नाभिक, ठीक है। ये नाभिक है, नाभिक की ये कक्षा बना दी हमने। इसको हमने किससे डिनोट किया था, किससे प्रदर्शित किया था, इसको हमने प्रदर्शित किया था KLMN, ठीक है। और ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, और ये चौथी कक्षा है, ठीक है। ये डायग्राम था। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, चक्कर लगाते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कोश किसे कहते हैं, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उस पथ को क्या कहते हैं, कोश बोलते हैं, या शेल बोलते हैं, या एक इसका नाम और क्या है, कक्षा, कक्षा भी बोल सकते हो, कक्षा भी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है। इसका नाम एक और है, मुख्य ऊर्जा स्तर। तो इसकी परिभाषा लिख लो। परिभाषा क्या है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं, या ऐसे लिख सकते हो, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उस पथ को क्या कहते हैं, उस पथ को कक्षा या कोश कहते हैं, ठीक है। ये किसका एक ही नाम है, कक्षा बोल सकते हैं, इसको कोश भी बोल सकते हैं, और मुख्य ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसी को ही बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, सिंपल देखो, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जिस पथ पर या जिस रास्ते पर वो चक्कर लगाते हैं उस पथ को क्या बोलते हैं, कोश बोलते हैं। सिंपली है ना। तो इसको नोट डाउन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, और अब आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे याद करते हो कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका सूत्र क्या है, 2n की होल स्क्वायर। n बराबर क्या रखना है, कक्षा का क्रम, मतलब कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा है या दूसरी कक्षा है या तीसरी कक्षा है, तो उसका क्रम रखना है। n की जगह उसका कक्षा का मान रख लो, क्रम रख लो। पहली कक्षा का याद करना है तो n की जगह 1 रख लिया, 1 स्क्वायर 1, 2 एकम 2, पहले में कितने आएंगे, 2 आएंगे,
और मैंने आपको बताया था वैसे ही इसका निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलो, तो अब आपको मैं करवाता हूं उपकोष। ये हमारा कोष कंप्लीट हो गया, और इसके बाद में बताता हूं मैं उपकोष क्या होता है। तो ठीक है, देखते रहिए उपकोष क्या होता है। उपकोष, उपकोष को क्या कहते हैं, एक नाम और लेते हैं, उसे सब शेल भी कहते हैं, ठीक है। तो उपकोष का ये हमारा क्या है, डायग्राम के अनुसार बताऊं आपको मैं, ये हमारा क्या नाभिक है, ठीक है। ये नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं बना दी, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते रहते हैं चारों तरफ। ये हमारा नाभिक, ठीक है। और इनको हमने नाम क्या दिया था इंग्लिश में, किसे हम डोनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, के एल एम एन, इनका क्रमांक दे दिया 1 2 3 4, ये क्रमांक आ गया, ठीक है। अब कोष क्या था, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसको कोष बोलते थे। अब उपकोष किसे बोलते हैं, जो चक्कर वो पथ है ना, पथ को भागों से बनकर मिलकर बना होगा, कोई भागों से मिलकर बना होगा जो पथ होगा, तो उसको क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया, दोबारा देखो। इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के भ्रमण के पथ के, मैं क्या बोल रहा हूं देखते रहिए, इलेक्ट्रॉन के भ्रमण के पथ के जिन उपभागों से मिलकर बने होते हैं, कोई भाग हो गया, यहाँ पे मान लो कोई भी, ये एक भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, ठीक है, ये 3 भाग, या हम ऐसे कोई बोलता है सर हम इनको भागों में नहीं करते, तो ये एक भाग भी हो सकता है ना, इसको अलग अलग मत करो, एक भाग तो हो गया, एक भाग तो हो सकता है ना। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के भ्रमण के पथ के जिन भागों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं। अब तो समझ में आया होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, कोष के छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है उसे उपकोष कहते हैं। उपकोष है ना, इसके छोटे छोटे भाग जब मिलते हैं तब क्या बनता है, कोष बनता है या कक्षा बनती है। तो कोष के छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं। तो ये थी, जैसे उपकोष कौन कौन से, इसमें एसपीडीएफ, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। एसपीडीएफ, जैसे आप एसपीडीएफ देखो, एसपीडीएफ क्या होता है, एसपीडी और एफ, ये क्या है, उपकोष है, ठीक है। इसमें 4 उपकोष है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, कक्षा बनाते हैं या कोष बनाते हैं। तो इसको एसपीडीएफ को क्या मान लो आप, ईंटें मान लो, माना कि एसपीडीएफ कोई ईंट है, ठीक है। तो ईंटें जैसे आप मिलाओगे या इकट्ठी करोगे तभी तो दीवार खड़ी होगी ना। तो उसी प्रकार देखो, एसपीडीएफ को चारों को मिलाते हो तब क्या बनता है, कोई दीवार बनती है। इनको ईंटों मानना है तो कोई दीवार बनेगी, तो दीवार को क्या कहते हैं हम, कोष कहते हैं। तो उसी प्रकार यहां देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन के भ्रमण के पथ के, इलेक्ट्रॉन के भ्रमण के पथ के जिन उपभागों से, छोटे छोटे उपभाग होंगे जिनसे ये मिलकर बना है ना, क्या बना है, पथ, जिन उपभागों से मिलकर ये पथ बना है उसको क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब देखो एसपीडीएफ 4 कोष हैं, ठीक है, इनसे मिलकर ही ये क्या बनता है, कोष बनता है। एसपीडीएफ क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, एसपीडीएफ क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। एग्जैक्टली क्या है कि एसपीडीएफ की फुल फॉर्म बहुत सारे बताते नहीं है, ठीक है, नॉर्मल बात है, एसपीडीएफ 4 कोष है, ठीक है। आगे चलो, तो बाकी मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं क्या होती है। एसपीडीएफ के एस को क्या कहते हैं, शार्प, SHARP, शार्प। एस को क्या बोलते हैं, शार्प। पी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और डी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज, DIFFUSE, डिफ्यूज, ठीक है। और एफ को क्या बोलते हैं,
फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल। तो आपको कोई पूछ रहे कि एसपीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप आसानी से बता सकते हो। एस का क्या बनता है शार्प, पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज और एफ का फंडामेंटल। ठीक है, क्लियर? जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा तो चलो आगे चलते हैं। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए ना कि एसपीडीएफ है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, या पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में कितने आएंगे, एफ में कितने आएंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक कोश होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 कोश है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और एक चीज खास बात देखो, मैंने यहां पे ऐसे ही क्यों बनाया, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता था ना, या इन दोनों को कैसे ऐसे भी तो बना सकता था, नहीं, मैंने ऐसे क्यों बनाया, ये भी तो क्वेश्चन है। इसका लॉजिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ चक्कर नहीं लगाते, इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है तो वह एक ही तरफ नहीं घूमते, दोनों क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे। मेरे कहने का यह मतलब है कि एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा, इसका मतलब ये है। तो इसलिए इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये बना दिए 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। और ये आपको याद रखना है, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, पी में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आपको मैं लिखवा देता हूं, तो आप लिख लीजिए कि उपकोष की परिभाषा क्या है। तो उपकोष की परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉन के बर्मन के पथ, इलेक्ट्रॉन के बर्मन के पथ के जिन उपभागों, क्या, जिन उपभागों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, या मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उपकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपकोष बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम और क्या है, उप ऊर्जा स्तर। क्या बोल सकते हैं, उप ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं, उप ऊर्जा स्तर। तो इलेक्ट्रॉन के भ्रमण के पथ जिन भागों से मिलकर बना होता है उसे उपकोष कहते हैं, ठीक है। कोष किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ जिस पथ पर चक्कर लगाता है उस पथ को क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। और जो पथ बनता है कोई भागों से मिलकर बना होगा उस पथ को क्या कहते हैं, जिन उपभागों से मिलकर वो पथ बना है उसे क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं, ठीक है। तो इसकी दूसरी परिभाषा लिख लो आप, कोष के छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोष के छोटे छोटे भागों से मिलकर, क्या, छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, बना होता है। कोष क्या है, छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है, उसे उपकोष कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि छोटे छोटे जो भाग होते हैं, पथ होता है, उसके छोटे छोटे भाग मिलकर बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा कक्षक। तो कक्षक किसे कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं।
तो कक्षक देख लो, ये क्या है, कक्षक। तो नाभिक के चारों ओर क्या है, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाने की संभावना होती है। तो अपने लिख लेते हैं, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाए जाने की संभावना होती है। क्या होती है, संभावना होती है। वो कैसे होती है, वो आपको मैं डायग्राम के अनुसार बताऊंगा। देखो ये हमारा क्या है, नाभिक है। नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। नाभिक के अंदर प्लस आवेश क्यों आता है, क्योंकि प्रोटॉन के कारण आता है। प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक प्लस होता है। तो ये हमारा क्या बन गया, नाभिक। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसमें देखो कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो कोई जगह ऐसी भी होगी जहां इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाए जाने की संभावना होगी। ठीक है, तो कहीं भी जैसे यहाँ पर पा गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं भी मतलब अधिकतम पाने की संभावना है, उसको क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाए जाते हैं, उनकी प्रायिकता होती है अधिकतम पाए जाने की, उसको क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। चलो, तो आज के टॉपिक में आपको इतना ही करवाऊंगा, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको करवाऊंगा क्वांटम संख्या। तो ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लेना ताकि आपको अच्छे वाला समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।